औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चीफ जस्टिस जनरल आसिम मुनीर साहब के चार्ट पर। तो हम तफसील से देखेंगे कि करंट प्लानिटरी पोजीशन क्या बन रही है और वो जनरल आसिम मुनीर साहब के चार्ट के बारे में हमें क्या इंडिकेशन दे रही है। वीडियो में हम दो मेन पॉइंट्स पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या जनरल आसिम मुनीर साहब मुल्क में सरमायाकारी ला पाएंगे, और वीडियो के सेकंड पार्ट में हम लोग बात करेंगे कि जनरल आसिम मुनीर साहब की पाकिस्तान के सिस्टम पर गिरफ्त कमज़ोर पड़ रही है। तो क्या वाकई के गिरफ्त कमज़ोर है? तो ये हमारी आज की डिटेल्ड वीडियो है। वीडियो को बड़े गौर से देखिएगा। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक करंट प्लानिटरी पोजीशन बताऊंगी और फिर उसके मुताबिक चीज़ों को शेयर करूंगी। बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले तो आप लोगों को बताती चलूँ कि मैं जनरल आसिम मुनीर साहब के बारे में आप लोगों के साथ बहुत सारी वीडियोज़ शेयर कर चुकी हूँ। 8 जनवरी को मैंने अपनी वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने आप लोगों को बड़े ही तफसील से उनकी प्लानिटरी पोजीशन के बारे में बताया था। मैंने उनको बताया था कि सैटर्न का ट्रांजिट उनके 11th हाउस में हो रहा है, जहाँ पहले से राहु पड़ा हुआ है, और जब राहु यहाँ पर आया था उसने ख्वाहिशात को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। उसके बाद मैंने बताया था कि सैटर्न जो है वो कार्मिक प्लैनेट है और वो इनके 10th हाउस में बैठा है। 10th हाउस कर्म का घर है, वो एक्ट का घर है। सैटर्न जहाँ पर बैठता है आपको उसके लिए कुछ वर्कआउट करना पड़ता है, एफर्ट्स करनी पड़ती हैं। फर्ज करें आप वहाँ पर अच्छे काम करते हैं तो आपको अच्छे नताइज मिलते हैं, और अगर आप गलत काम करते हैं तो आपको गलत नताइज मिलते हैं। अब वही सैटर्न इनके 11th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है। 11th हाउस का घीन का घर है। अब जो इन्होंने काम किए हैं उनका इनको रिटर्न बैक मिलना है। ये मैं आप लोगों के साथ प्रेडिक्शन 8 जनवरी को शेयर कर चुकी हूँ। उसके बाद मैंने सेकंड प्रेडिक्शन आपके साथ शेयर की थी 9 अप्रैल को, जिसमें मैंने बताया था कि वीनस राहु के साथ कंजक्ट कर रहा है, जहाँ सैटर्न भी पड़ा है, जहाँ मरकरी भी पड़ा है। वीनस इनके ओथ टाइम का लॉर्ड बनता है, यानी कि इनका अपना लॉर्ड बनता है, और वीनस का राहु के साथ होना इनका कोई स्कैंडल सामने आ सकता है, इनको किसी तरह के गलत फैसले की तरफ लेकर जा सकता है, या फिर यहाँ पर वो क्योंकि राहु क्या है, एलुजन है, धोखा फ्रेब है, तो ये कुछ इस तरह के एक्ट करेंगे जो कि आपके पास आपको बहुत क्लियर नज़र आएंगे। तो वो टाइम अब आ चुका है। इस वक्त वही प्लानिटरी पोजीशन है और चीज़ें आपके सामने आ रही हैं। अब मुल्की हवाले से अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक इन्होंने दबंग ख़िताब किया ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ, और उनको अर्ज किया, उनको दावत दी कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो लेकर आएँ और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें। अब देखें कि क्या है इन्वेस्टमेंट। देखा जाए तो 12 हाउस से देखी जाती है, लेकिन अगर आप इनका नेट और टाइम का चार्ट देखते हैं तो इनके 12 हाउस में राहु बैठा है। राहु धोखा फ्रेब। अच्छा, जब सरमायाकारी के लिहाज से इनका चार्ट बिल्कुल भी रियल सरमायाकारी को शो नहीं करता, एलुजन को शो करता है, फ्रॉड को, धोखे को, इन तमाम चीज़ों को शो करता है, क्योंकि राहु जो है ना वो बड़ी अजीब तरीके से एक्ट करता है। वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, इन रियल वैसा होता नहीं है। अब इनके चार्ट में रियल सरमायाकारी नज़र नहीं आती है, और जब से इन्होंने ये ओहदा संभाला, इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म हुई, उसके बाद से अब तक आप देखें तो पाकिस्तान की रियल ग्रोथ नहीं हो पाई है। ठीक है, तो यहाँ पर उनकी पाकिस्तान की ग्रोथ रुकी हुई है, और इनको पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट को लाने के लिए वज़ीर आज़म साहब ने बहुत एफर्ट की, सदर ने की, वज़ीर आला ने बहुत ज़्यादा एफर्ट की। ठीक है, और ख़ुद जनरल आसिम मुनीर साहब ने एफर्ट की, लेकिन रियल सरमायाकारी पाकिस्तान में आ नहीं सकी। अब राहु इनके 11th हाउस में गया, इनके घर में बैठा हुआ है, जहाँ पर सैटर्न कार्मिक प्लैनेट आ जाएगा, फिर वो राहु के साथ कंजक्ट है। इस वक्त भी हमें रियल इन्वेस्टमेंट दिखाई नहीं देती है।
और अगर हम देखा जाए इनके रिसेंटली ख़ताब को अगर मद्देनज़र रखूं तो उसको भी मैं मद्देनज़र रखते हुए जब देखती हूँ तो तब भी मुझे ऐसा ही फ़ील होता है कि फ़िल वक्त अगर इन्वेस्टमेंट कोई पाकिस्तान में होगी या पाकिस्तान में कोई काम किया जाएगा तो वो इनके कुछ हिडन सोर्स से अपने पैसे और हिडन जो फैक्टर हैं वो एक्टिव होंगे और पाकिस्तान को थोड़ा सा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट को आगे चलाने के लिए काम करेंगे। अदरवाइज रियल अगर हम देखें तो रियल सरमायाकारी मुझे फ़िलहाल दिखाई नहीं देती। और ये पाकिस्तान की क्या पूरी दुनिया की इस वक्त बात की जाए तो पूरी दुनिया में इस वक्त इन्वेस्टमेंट एक तरह से रुकी हुई है। क्यों रुकी हुई है? क्योंकि बहुत ज़्यादा टैरिफ अप्लाई कर दिए गए हैं और इन टैरिफ्स की वजह से मीशत बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी है। तो यहाँ पर जैसा ओवरऑल वर्ल्ड के साथ अगर हम चलते हैं उनको देखते हैं तो उसके मुताबिक भी हमारी मीशत इस वक्त बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है, हमारी रियल ग्रोथ रुक चुकी है। और यहाँ इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो इंटरप्रेन्योर क्लास है जो तबका है वो भी फ़िलहाल बहुत बड़ा रिस्क लेने को तैयार नहीं होगा। तो ये वजह है कि फ़िलहाल मुझे इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए रियल इन्वेस्टमेंट दिखाई नहीं देती। आपके साथ प्लानिटरी पोजीशन मैंने बहुत अच्छे अंदाज से शेयर कर दी है। अब हम बात करते हैं कि क्या वाकई आर्मी चीफ साहब की गिरफ्त जो है कमज़ोर हो रही है। तो सबसे पहले देखें आर्मी चीफ साहब के ओ चार्ट को। इनका लगन लॉर्ड क्या बनता है? वीनस। वीनस इस वक्त राहु के साथ पड़ा है। राहु अलियन, धोखा, फ्रेब और चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर देना। तो यहाँ पर ये सोच बंदे का फर्स्ट हाउस क्या होता है? वो आपका ब्रेन होता है, आपका बॉडी लैंग्वेज होती है। आप यहाँ पर ऐसे एक्ट करते हैं जो कि आप बहुत प्लान्ड एक्ट करेंगे, ठीक है, कोशिश करेंगे कि बड़ी प्लानिंग के साथ चीज़ों को कंट्रोल कर लिया जाए। लेकिन इस टाइम पर इस ड्यूरेशन में चीज़ें बहुत एक्टिवली कंट्रोल नहीं होंगी। और यहाँ पर अगर देखें इनका लगन वो चार्ट देखें तो राहु इनके 12 हाउस में पड़ा है। वहाँ से उसकी ट्राइन कहाँ जा रही है? 4th हाउस। 4th हाउस पाकिस्तान की सरजमीन और वहाँ की आवाम। अब राहु की वजह से वो 4th हाउस डिस्टर्ब हो रहा है, आवाम डिस्टर्ब हो रही है, जिसकी वजह से और इस वक्त लगन लॉर्ड राहु के साथ आ चुका है और इनके जो एक्ट्स हैं वो कुछ इस तरह के हैं जिससे अवाम में बदगुमानी मज़ीद बढ़ती जाएगी। जब भी किसी को पजीराई नहीं मिलती है तो सिस्टम पर उसकी गिरफ्त कमज़ोर होती जाती है। ये चल कैसे रहे हैं? क्योंकि लगन का मार्स जो है वो अग्रेसिव एक्शन करवाता है, जिसकी वजह से मार्स की पहली नज़र 4th हाउस पे आ रही है, अवाम के घर पर आ रही है। यहाँ पर 4th हाउस में अवाम के घर पर अवाम पर जब पहली नज़र जा रही है तो अवाम डिस्टर्ब हो जाती है और अग्रेसिव एक्शन से फिल वक्त थोड़ी देर के लिए डाउन हो जाती है। लेकिन उसका अल्टीमेटली रिजल्ट क्या होता है? नफ़रत और बदगुमानियाँ। यही चीज़ है कि ये नफ़रत और बदगुमानियाँ जो हैं वो अवाम में इनकी मकबूलियत को दिन ब दिन कम कर रही हैं, इनकी गिरफ्त को कम कर रही हैं। और नेक्स्ट प्लानिटरी पोजीशन में कुछ ऐसी चीज़ें सामने आएंगी जो कि इनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होंगी, जिसको मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी दिन तफसील के साथ आपके साथ शेयर करूंगी। तो फिर वक्त के लिए इतना ही। इस वीडियो में मैंने आपके साथ कुछ चीज़ों को शेयर किया, बड़ी डिटेल के साथ शेयर किया। बाकी एक चीज़ मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि अगर आप लोग भी अपना चार्ट रीड करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरे नंबर चल रहे हैं, इन पर आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं, अपने चार्ट के बारे में रीडिंग ले सकते हैं। बहुत ही मुनासिब सी फीस के साथ आपको डिटेल में रहनुमाई दी जाएगी। तो ये एक मुख्तसर सी वीडियो थी जिसमें मैंने आपको कुछ पॉइंट्स को क्लियर किया है। आने वाली वीडियो में मज़ीद कुछ नए पॉइंट्स लेकर आऊँगी। इसके साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।